वेलकम टू एजी सिंपल। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इस वीडियो में हम आपके मज़मून उर्दू सबक नंबर 6 जिसका नाम है उर्दू मराठी के सकाफ़ती रिश्ते के तमाम मश्क़ी सरगर्मियाँ सॉल्व करेंगे। इसके मुसन्निफ़ है यहाया नशीस। इसमें उन्होंने उर्दू और मराठी के सकाफ़ती रिश्तों के बारे में हमें मालूमात दी है। आपने सबक पढ़ा ही होगा, तो चलिए हम इसकी सरगर्मियाँ देखते हैं। पहला देखिए, सबक का बगौर मुताला कीजिए और सरगर्मियों को हिदायत के मुताबिक मुकम्मल कीजिए। ज़ैल के बयानात में से सही बयानात को नकल कीजिए। पहला है, ये गैर मुस्लिम बादशाह तमाम मुजरिमों को शरीयत के मुताबिक सज़ा देते थे। दूसरा है, सूफ़ी संतों की ज़ाहिरी रंग ढंग को रोशन करने की सही की। सूफ़ी संतों ने ज़ाहिरी रंग ढंग को रोशन करने की सही की। नेक्स्ट, साजगार माहौल में हिंदू मुसलमान एक दूसरे को समझने और एक दूसरे के अकीदों का एहतराम करने लगे थे। नंबर 4 देखिए, शेर का एक मिसरा मराठी और दूसरा मिसरा उर्दू का हो तो उसे सनत तलमी का शेर कहा जाता है। नेक्स्ट, संत तुकाराम महाराज ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अकीदत में एक नात लिखी थी। आपको इसमें से सही जो बयानात है उसको नकल करके लिखना है। तो देखिए, इसका जवाब में जो पहला जुमला है जो तीसरा जुमला और जुमला नंबर 4 ये सही बयानात है, तो आपको इनको नकल करके लिखना है। नेक्स्ट देखिए, डायरेक्ट हम आपको जवाब बताएंगे जो भी क्वेश्चंस है। पहला देखिए, ज़ैल की सरगर्मियों को हिदायत के मुताबिक मुकम्मल कीजिए। महाराष्ट्र में मुसलमानों की बौद्ध व बाश के ज़माने का तयन कीजिए। इसका जवाब लिखेंगे, महाराष्ट्र में मुसलमानों की बौद्ध व बाश का ज़माना 8वीं सदी ईस्वी से शुरू होता है। नेक्स्ट, सूफियों और संतों के रूहानी दरसगाहों के नाम लिखिए। सूफियों की रूहानी दरसगाह को खानका और संतों की जो रूहानी दरसगाह होती थी उसे मिट कहते थे। नेक्स्ट देखिए, जिस सनफ में ज़िक्र दम का तस्करा है उसका नाम लिखिए। तो जिस सनफ में ज़िक्र दम का तस्करा होता है उसे क्या कहते हैं? फुगड़ी नामा कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, सबक में मज़कूर 4 सूफियों के नाम लिखिए। तो जवाब देखिए, सूफियों के नाम शाह तुराब चिश्ती, फ़कीरुल्लाह शाह, शेख मोहम्मद, ख्वाजा बंदा नवाज, गेसू दराज। इस तरह से इनका नाम जवाब लिखेंगे। नेक्स्ट है, वल्लभ राय गोविंद के दौर हुकूमत के पस मंज़र में हुनरमंद की हकीकत बयान कीजिए। तो जवाब लिखेंगे, वल्लभ राय गोविंद के दौर में हुकूमत में मुसलमानों में शरई अमवर की वजह आवारी के लिए नाजिम मुकर्रर किया जाता था, जिसे मकामी ज़ुबान में हुनरमंद कहते थे। नेक्स्ट, सूफ़ी संतों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले दूसरे अल्फाज लिखिए। तो इक़्तिबास में कौन कौन से अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं? सूफ़ी के लिए मुर्शिद और संतों के लिए गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूफ़ी शायर शेख मोहम्मद के शेर का मतलब बयान कीजिए। तो जवाब इस तरह से लिखेंगे कि सूफ़ी शायर शेख मोहम्मद ने अपने शेर में कहा है कि जिस तरह दोनों आँखों से हम एक ही चीज़ देख सकते हैं, इसी तरह दोनों ज़ुबानों में एक ही मज़मून लिखा जा सकता है। नेक्स्ट, मुसन्निफ़ के मुताबिक सनत तलमी का इस्तेमाल का सबब लिखिए। तो जवाब लिखेंगे, मुसन्निफ़ के मुताबिक सनत तलमी का इस्तेमाल का सबब उर्दू और मराठी ज़ुबान व अदब को करीब लाने की कोशिश है। अगला क्वेश्चन देखिए, संत रामदास स्वामी और शाह तुराब चिश्ती की किताबों में यकसानियत को उजागर कीजिए। जवाब है, संत रामदास स्वामी की मराठी किताब मनाचे शलोक है। स्वामी जी के शागिर्द शाह तुराब चिश्ती ने इस किताब से मुतासिर होकर दक्कनी ज़बान में मन संभावन लिखी। दोनों किताबों की बहर एक ही है, मज़ामीन में यकसानियत पाई जाती है। दोनों आदमी की अंदरूनी इस्लाह और समाजी फलाह पर लिखी गई किताबें थी। नेक्स्ट देखिए, मराठी शायरी की 2 असनाफ के नाम लिखिए। तो एक है रिवायती और दूसरा है भारोड़। नेक्स्ट, मराठी ज़ुबान के अव्वलीन नात को शायर का नाम लिखिए। यानी मराठी की ज़ुबान में जो अव्वलीन नात जिसने लिखी थी उस शायर का नाम लिखिए। तो जवाब लिखेंगे, मराठी ज़ुबान के अव्वलीन नात गो शायर है संत एकनाथ। चक्की नामे के लिए मराठी इस्लाह लिखिए। चक्की नामे के लिए मराठी इस्लाह ज़ाती गीत है। इस मजहबी ख्याल को बयान कीजिए जिसकी अमली ताबीर फुगड़ी का खेल है। तो जवाब इस तरह से लिखेंगे कि महाराष्ट्र में फुगड़ी के खेल
को मजहबी हैसियत हासिल है। नाग पंचमी के त्यौहार पर औरतें फुगड़ी खेलती है। इसमें दो औरतें एक दूसरे का हाथ पकड़कर गोल घूमती है। घूमते वक्त ज़मीन से पाँव लगे रहते हैं, जबकि जिस्म के झुकाव पुष्ट की तरफ होता है। पूरी कुव्वत से घूमने की वजह से सांस फूलने लगती है और मुंह से हू हू की आवाज़ निकलती है। नेक्स्ट देखिए, गुरो अलीफ में मुसन्नफ़ैन के नाम दिए हुए हैं, जबकि गुरो बी में किताब हो गया। तो मुनासिब जोड़ियाँ लगाना है आपको। पहले है सैयदुल अमीन। सैयदुल अमीन की जोड़ी लगेगी मुजज़्ज़बुस साकिन से। संत रामदास स्वामी ने क्या लिखा था? संत रामदास स्वामी, इनका आएगा मनाचे शलोक। और शाह तराब चिश्ती ने क्या लिखा था? मन संभावन, जबकि ख्वाजा बंदा ने शिकारनामा। इस तरह से इसका जवाब लिखेंगे आप। नेक्स्ट देखिए, जदौली खाका मुकम्मल कीजिए। तरबियत निस्वा के गीत। मराठी के आएंगे पालने गीत और भोपाली, जबकि उर्दू में लोरी या झूलना नामे। इस तरह से इसका जवाब लिखना है। सबक से मुहावरे तलाश करके लिए, तो मुहावरे कौन थे? तकिया करना, बेकनी करना, आशकारा करना, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए, झैल के लफ्ज़ों के हम मानी लफ्ज़ सबक से तलाश करके लिखिए। रिहाइश का आएगा बोदो बाश। मजहबी इबादत व ताज़ियात का आएगा मजहबी इबादत व ताज़ियात का आएगा शरीयत। और जायद का होगा मुस्तजात। और हकीकी लगाना या पीर का होगा मुर्शद। इस तरह से जवाब आपको मुकम्मल करना है। देखिए, खाली चौकोन मुकम्मल कीजिए। पहले मुसलमान नाजिम को क्या कहा जाता था? हुनरमंद। मराठी सूफ़ी शायर शेख मोहम्मद। मराठी संत शायर एकनाथ महाराज। मरसिया मराठी अदब में इसे कहेंगे रिवायती। और पांचवा देखिए, रज़मिया नज़में, तो यहाँ आएगा भारोट। नाग पंचमी का खेल फुगड़ी नामे की तालीम किसने की को क्या कहते हैं? जिक्र। और जबकि चक्की पर गाए जाने वाले गीत, तो उसे कहेंगे जाती गीत। इस तरह से इसे मुकम्मल करेंगे। अगला सवाल देखिए, हिंदुस्तानी तहजीब व सकाफ़त और सूफ़ी संतों की तालीम की रोशनी में दर्ज झैल बयानात का इस्तेहाल कीजिए। पहला है इत्तेहाद व इत्तेफाक की बदौलत यहाँ की हिंदू मुस्लिम सकाफ़त एक दूसरे से मुतासिर होती रही। इस पर मुस्तजाद यहाँ की रूहानी तालीम, जिसके सोते सूफ़ी संतों के खानकाहों से फूटे। उन्होंने ज़ाहिरी रंग ढंग को उजाले की बजाय बातिन को मुजल्ली किया। तो इसका जवाब आप इस तरह से लिख सकते हैं कि जिस तरह महाराष्ट्र में हिंदू मुसलमान मिलजुल कर रहते हैं, इनमें इत्तेहाद व इत्तेफाक की बदौलत दोनों कौमों की सखावत वो एक दूसरे पर असरअंदाज होती है। खानकाहों में सूफ़ी और मराठों में संत तालीम देते रहे। मज़हब अलग होने के बावजूद रूह एक ही है। ज़ाहिरी रंग ढंग की बजाय बातिन की तालीम पर जोर दिया गया है। सूफ़ी संतों की तालीम से हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को समझने लगे और एहतराम करने लगे। इनके दरमियान समाजी दूरियां कम होने लगी और सकाफ़ती रिश्ते मजबूत होते गए। इस तरह से इसका जवाब लिखेंगे। दूसरा देखिए, जिस तरह फुगड़ी के खेल में हाथों के छूट जाने और पैरों के डगमगा जाने से दूर फेंके जाने का खदशा रहता है, उसी तरह सिराते मुस्तकीम पर चलते हुए नफ्स और शैतान के वसवसों से पाँव डगमगा जाए और अल्लाह की रस्सी हाथ से छूट जाए तो दोज़ख के अमीक घड़े में गिर जाओगे। इसका इस्तेहान आपको करना है। तो इसका जवाब इस तरह से लिखेंगे। फ़कीरुल्लाह शाह ने अपने फुगड़ी नामे में कहा है कि जिस तरह फुगड़ी के खेल में हाथों के छूट जाने और पैरों के डगमगाने से गिर जाने का खतरा होता है, उसी तरह से सिरातुल मुस्तकीम पर चलते हुए नफ्स और शैतान के वसवसों से डगमगा जाने की वजह से और अल्लाह की रस्सी हाथ से छूट जाने से दोज़ख के घड़े में गिरने का खदशा रहता है। इस तरह से आपको जवाब लिखना है। यानी कि अगर आप अल्लाह की रस्सी छोड़ देंगे और शैतानी वसवसों से और अपने नफ्स के बहकावे में आएंगे तो आप दोज़ख की अमीक घड़ी में गिर जाएंगे। इस तरह से आपको इसका जवाब मुकम्मल करना है। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, यहाँ पर आपकी तमाम मशक़ी सरगर्मियाँ मुकम्मल होती है। उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफ़ी मदद मिलेंगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।